राष्ट्रीय संसद मंत्री गाजियाबाद से, वो भी जो ताउन करना चाहे वो अपना ताउन कर दिया उन्होंने, कर दिया। तो मैं क्या हमारे हाजी खुर्शीद साहब जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, ये 5100 रुपये हमारे अकाउंट में अभी आप लोगों से मतलब जो अमाउंट जो हमने इसमें लिखा है उससे पहले ही हमारे अकाउंट में भेज चुके हैं। और इसी कड़ी में जनाब हाजी शमशाद साहब राष्ट्रीय सचिव जो हमारे लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं, उनसे मैं मोहतवाना गुजारिश करूंगा। 11,000 हाजी शमशाद साहब 11,000 जी 11,000 11,000 रुपये। और इसी सिलसिले में हमारे जनाब इकबाल रंगरेज साहब राष्ट्रीय सचिव उन्नाव, उनसे मैं मुतवाना गुजारिश करूंगा 5100 रुपये। हमारे राष्ट्रीय सचिव इकबाल साहब उन्नाव, उन्होंने 5100 रुपये इस अकाउंट में जमा करने के लिए ऐलान किया। और दूसरे इसमें हमारे जनाब शफीक रंगरेज साहब राष्ट्रीय सचिव लखनऊ 21,000 रुपये और इसी सिलसिले में जनाब इरशाद रंगरेज साहब राष्ट्रीय सचिव बलिया कला, वो अभी आए नहीं है, उनके बाद आने के बाद उनसे अब उसी सिलसिले में मैं दूसरा नाम आप लोगों के सामने पेश करना चाहूँगा। जनाब जिक्रुद्दीन साहब जो हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं भीलवाड़ा के, वो भी नहीं है। और जनाब हबीब रंगरेज साहब राष्ट्रीय सचिव हैं पाली में, ये भी नहीं है इस वक्त। जनाब अब्दुल कादिर साहब वित्तीय सलाहकार फिरोजाबाद जो मौजूद हैं जी। हमारे अब्दुल कादिर साहब राष्ट्रीय वित्तीय सलाहकार। उसके बाद जनाब हाजी रईस साबरी साहब उत्तर प्रदेश अध्यक्ष गाजियाबाद आन बान शान जो तालुक के मुताबिक लगता ना भैया मेरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 100 रुपये भी देगा वो कोई जबरदस्ती नहीं, कोई चंदा नहीं हो रहा, खिदमत खल्क के लिए जमा किया जा रहा है, मर्जी पे डिपेंड है सबकी। चलिए उसके बाद मैं नाम लूंगा जनाब हाजी जाकिर साहब प्रधान महासचिव मुरादाबाद से 2100 रुपये। चलिए मैं 2100 रुपये हाजी जाकिर साहब। उसके बाद दूसरा नाम लूंगा जनाब न्याज हबीब साहब उत्तर प्रदेश प्रवक्ता लखनऊ 1100 रुपये जी। जनाब मुबीन रंगरेज साहब उत्तर प्रदेश सचिव, अच्छा उत्तर प्रदेश अच्छे सचिव गाजियाबाद मुबीन साहब 1100 रुपये। गालियाँ बचती रहना चाहिए, जनाब हाजी परवेज पप्पू भाई दिलों की धड़कन कानपुर की आन खान 25,000 जी 25,000 अब तो रजिस्ट्री हो जानी है। अरे इंशाल्लाह आप लोगों का दुआएं नहीं साथ रहा, बहुत जल्दी जो हम पढ़ने अपने जब काम के लिए जो मंसूबा बनाए इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाब करेगा इंशाल्लाह। नियत अपने भाइयों से एक बात और कहना चाहता हूँ, ये एक नियम बना लें कि भाई हर महीने कुछ ना कुछ डालें। आज पैसा नहीं जुटाना, बहुत अच्छे ख्याल है। देखो तभी बात बनेगी। चाहे 1000 डालें 500 डालें 100 डालें, नहीं आज आप चाहे हमसे 5 लाख ले लो, लेकिन आगे के लिए यार हमने किसी को 100 रुपए दे दिए, कोई बात नहीं है, वो आपने कर दिया। और मैं आगे बढ़ना चाहूँगा जनाब जफर रंगरेज साहब सचिव बलिया का, ये भी अभी हाजिर है नहीं है। और उसके बाद जनाब रफीक अहमद साहब उत्तर प्रदेश वरिष्ठ संगठन मंत्री गोरखपुर मटकू टेलर साहब 786 रुपया किराना हर महीने का रहेगा। ऐसे हम
तो ससुराल में जाते हैं सरहद को सलाम करने मिलने जुलने, वैसे चलता रहेगा इंशाल्लाह। रफीक साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, रफीक साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, रफीक साहब मटकू टेलर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शायद जनाब मोहम्मद समी साहब उत्तर प्रदेश मीडिया प्रभारी मैनपुरी, ये भी है नहीं, आने वाले हैं आगे बढ़ और रहे हैं। उसके बाद है जनाब हाजी इरफानुल्लाह साहब मंडल अध्यक्ष गोरखपुर, वो भी नहीं वो आए। हमारे भांजे साहब हैं और पिछली बार अपनी माता के साथ हज करके आए हैं, ये नीचे जो लाल दाढ़ी वाले हैं, और 15 तारीख को अपनी अहलिया को लेके जाना है जुमरा पे, आप लोग दुआ करें। अरे इसीलिए वो नहीं आ पाए। उसके बाद मैं पेश करना चाहूंगा जो युवा दिलों की धड़कन है, हमारे यूथ विंग की आज ही जो नॉमिनेट किए गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ विंग का बनाया गया है, और उस शख्सियत को मैं आवाज दूंगा और उनसे ये गुजारिश करूंगा जो ताउन के लिए इसमें लिखवाना चाहे वो लिखवा सकते हैं। हाँ जी, हमारे 51 रुपए लिख लीजिए और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हर महीने में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करने की कोशिश करूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। 51 रुपए हमारे हाजी मोनू साहब की तरफ से। तो ये लिस्ट हमारी, कुछ लोग एब्सेंट रहे हैं, वापस जाऊंगा, बाकी सब पूरी हो चुकी है। और उसके बाद इन सब लोगों से जो बारकोड से डालना चाहे बारकोड से, आरटीजीएस से डालना चाहे चेक देना चाहे चेक से, ये आप लोगों को जो सहूलियत हो उस हिसाब से आप लोग इसमें इमदाद कर सकते हैं। देखिए, आप अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन का जो खाता है, आप उसमें बारकोड के माध्यम से भी पैसा डाल सकते हैं। बैंक से जाके आप NEFT भी करा सकते हैं, या खुद नेट बैंकिंग अगर चलाते हैं तो खुद भी NEFT कर सकते हैं। बैंक के द्वारा आप RTGS भी कर सकते हैं। जब हम RTGS कराते हैं बैंक के द्वारा, तो बैंक हमें एक स्लिप देती है, उस पर एक UTR नंबर होता है। वो आप उस UTR नंबर का, जो हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं जनाब शरीफ साहब, हमारे राष्ट्रीय महासचिव जनाब कपिल साहब, आप इनके व्हाट्सएप नंबर पर उस UTR नंबर को शेयर कर सकते हैं। और हमारा एक नंबर है जो बारकोड वाला है, आप उस नंबर पर भी संपर्क करके आप मालूम कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी चेक अगर देना चाहे तो उस पर डेट ना डालें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि चेक अगर वो कहीं रखा रह गया या पेपर के नीचे दब गया, उसका 3 महीने का टाइम होता है, 90 दिन का, उसकी डेट निकल जाती है, तो फिर वो चेक बेकार हो जाता है। तो आप जो भी रकम अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन को देना चाहते हैं तो उसमें वो रकम डाल दें और अपने साइन कर दें, और डेट ना डालें, बराए करम मेहरबानी। बस ये कई तरीके हैं जिसके द्वारा आप खाते में पैसे डाल सकते हैं, और उसकी इन्फॉर्मेशन आप जनाब शरीफ साहब से ले सकते हैं, और हमारे राष्ट्रीय महासचिव साहब कपिल साहब से भी ले सकते हैं। शुक्रिया। के साथ मैं आपको इस चीज से और आगाह करा दूं कि जो भी अमाउंट फोन पे, UPI, बारकोड से जो डालें, तो उसका एक स्क्रीनशॉट भेज, मतलब खींचकर और व्हाट्सएप पे मेरे या शरीफ साहब के नंबर पे भेज सकते हैं, और उसके लिए हम उसी वक्त जवाब दे देंगे कि आपका पैसा हमारे अकाउंट में आ चुका है। अकाउंट के बारे में आप सभी साथियों को पता लग गया। अब ये तो हम सब अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन के जो हमारे अहदेदार हैं या जिम्मेदार हैं, और इन लोगों ने अपना अपना पैसा अकाउंट के लिए यहाँ पर ऐलान किया है, और इंशाल्लाह वो सब आ ही जाएगा अकाउंट में। एक बात और आप सभी साथियों से कहना चाहते हैं, जो साहिब हैसियत लोग हैं, जो अपने खैरात ज़कात निकाला करते हैं, जो गरीबों में दूसरों को दिया करते हैं, तो आप अगर चाहें तो उस पैसे को भी इस अकाउंट में डाल सकते हैं, क्योंकि हमें तो गरीब और मसाकिनों के लिए इस काम को करना है। तो खैरात और ज़कात का पैसा भी आप लोग अकाउंट में QR कोड के जरिए से या जिस तरीके से करना चाहें। हाजी शरीफ साहब भाई एकदम जो जिंदाबाद। अल्लाह रखा था वफाए अहद के रास्ते में गुलपोशी नहीं होती, वफाए अहद के रास्ते में गुलपोशी नहीं होती। यहाँ शोले बरसते हैं, यहाँ कांटे निकलते हैं। मौजूद हाज़रीन,
आपके इस जज्बे को देखकर मैं सलाम करता हूँ। फर्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। आपका वजूद आपकी मिल्लत से है और आपकी मिल्लत का वजूद आपकी बिरादरियों से है, क्योंकि फर्द से घर और घरों से खानदान और खानदानों से कबीले और कबीलों से समाज बनता है। जो कौमें तरक्की की राह पे आगे बढ़ना चाहती हैं उन्हें अपनी आने वाली नस्लों के लिए प्लानिंग करनी होती है। उसी प्लानिंग को आज हम आपकी आंखों में देख रहे हैं। मैंने 1980 में कानपुर में, आपको बता दूं, सब्बाक यूथ फेडरेशन बनाई थी जो रजिस्टर्ड बॉडी है 80 में, और उसी के जेर निगरानी एक हमने सम्मेलन भी किया था 1986 में, ऑल इंडिया रंगरेज बिरादरी का 2 रोज़ा सम्मेलन BIC क्लब कानपुर में हमने किया। उसमें उस वक्त राष्ट्रीय सदस्य नूर मोहम्मद साहब मोगरानीपुर वाले अतीक साहब दिल्ली के थे, रंगरेज अखबार निकालते थे। उसके खिलाफ होने का सबब ये रहा कि जिस नहज पर आपने, अख्तर साहब और आपकी टीम ने सोचा कि बगैर फंड के कोई भी तंजीम नहीं चलती है, उन्होंने प्लानिंग की 2 नहज पर आपको काम करना है। एक, आपको अपने समाज के नौजवान और बच्चों को तालीम से आरास्ता करके उनको तरक्की की दौड़ में बराबर से आगे बढ़ाना होगा। दूसरा, आपका ताल्लुक इस समाज से है जिसमें आप जिंदगी गुजार रहे हो। इसमें भी आपकी 2 जिम्मेदारी, एक मुसलमान होने की हैसियत से और एक हिंदुस्तानी होने की हैसियत से, क्योंकि हम सब जिस कश्ती में सवार हैं वो कश्ती इस मुल्क की कश्ती है। इसमें हम को हिस्सा उसी वक्त मिलेगा जब हम बच्चे की तरह रोएंगे। नहीं, इसके रोने पे माँ उसको दूध देगी। इसी तरह अपने हुकूक के लिए जब हम हुकूमत वक्त से और हुक्मरान वक्त से मुतालबात करेंगे। हमारा ताल्लुक रंगरेज बिरादरी से है। हमारे लोग मुख्तलिफ सियासी जमातों में होंगे, लेकिन हमें उनको प्रमोट करना होगा। अगर कोई बीजेपी में भी है तो हमें कंधा लगाकर उसको आगे बढ़ा देना, क्योंकि वो जब वहां पहुंचेगा तो वहां से फायदा। बहुत अच्छी बात है, समाज आगे बढ़ेगा। अच्छा, अगर कोई कांग्रेस में है तो हमें उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको प्रमोट करना होगा। कोई समाजवादी में है, कोई बहुजन समाज पार्टी में है, क्योंकि RSS का सबसे बड़ा काम जो किया, अपने वर्कर्स को हिंदुस्तान की हर सियासी जमात में पहुंचा करके और उन्होंने अपने एजेंडे पे काम किया। आपका एजेंडा है आपका समाज तरक्की करे, तो आप अपने वसाइल से जो तरक्की दे सकते हैं वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन आपको बनाने वक्त से भी कुछ मराहत चाहिए होंगी। जो लोग रंगाई का काम करते हैं हमें उसका कोटे चाहिए होंगे कि उनके कोटे किए जाएं। हम बैकवर्ड क्लास में आते हैं, हमें रिजर्वेशन मिलने चाहिए, हमें नौकरियों में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, हमें एजुकेशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आज हायर एजुकेशन के लिए अगर आपका बैकवर्ड सर्टिफिकेट है तो आपको 5% की छूट मिलती है। तो इन तमाम चीजों के लिए हमें एक ऐसा सेल भी बनाना चाहिए जो आपको सरकारी मराहत के ताल्लुक से इंफॉर्मेशन फराहम कर सके। अगर आपने जिस तरह से आज बराबरी के साथ अकाउंट में पैसे दिए हैं, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप हिंदुस्तान के अंदर जो आपका इस्तेसाल हुआ है, एक खास कम्युनिटी ने माइनॉरिटी के नाम पर, बैकवर्डों के नाम पर सारी मराद खा ली। उनमें 2-3 जमातों ने बढ़कर के हिस्सा लिया, चाहे वो अंसारी बिरादरी के रहे हो, चाहे वो क्या कहते हैं मंसूरी बिरादरी के रहे हो या कोई और हो, लेकिन रंगरेज बिरादरी को सरकारी तौर पर कोई मराहत हासिल नहीं हो सकी। उसकी वजह यह थी कि हमने ना अपनी ताकत का मुजाहरा किया, ना हम इस मैदान में बढ़े। हमें इसके लिए बड़ा एक सम्मेलन करना चाहिए और अपने सरों को, जमहूरियत में सर गिने जाते हैं, ब्रेन नहीं देखा जाता। अगर आप सर गिनाने में कामयाब हो गए और
हुक्मरान और सियासी जमातों ने ये समझ लिया कि अंग्रेजों की हिंदुस्तान में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जिसको हम इग्नोर किए थे, तो यकीन जानिए सब आपकी तरफ दौड़ेंगे। कल आपके MP MLA कारपोरेटर भी होंगे जो आपकी नस्लों के लिए ऐवानों में बैठ करके चलेंगे। क्योंकि आपको तो उन सबसे ताल्लुक रखना होगा। मैं उन लोगों से भी बड़ा खुश रहता हूँ अगर आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। कुरान ने आपको जिम्मेदारी दी है और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आप कोई नबी रसूल नहीं आएगा, आप उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा होंगे जो आखिरी नबी थे। तो अब इंसानों की भलाई के लिए कौन काम करेगा? उसके लिए अल्लाह ने कहा कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। तुम वो बेहतरीन जमात हो, तुम वो बेहतरीन गिरोह हो, तुम्हें इंसानों की भलाई के लिए बर्पा किया गया, क्योंकि तुम लोगों को बुराई से रोकते भलाई का हुक्म देते हुए अल्लाह पर ईमान रखते हो। यह है तुम्हारी सिफत। इस हैसियत से तुम्हें अपना इस्लामी किरदार भी बनाना होगा, अपने नौजवानों को नमाजों से जोड़ना होगा, अपने घरों का माहौल दीनदार बनाना होगा। अगर अल्लाह की नुसरतें तुम्हारे साथ नहीं होंगी, कितनी भी कोशिश कर लो सब बेकार होगी, कहीं तरक्की नहीं कर पाओगे। एक चर्चा जिसे तू कहना समझता है देता है आदमी को 1000 सज्जों से नजात। बेशक। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, मैं आपसे यही कहूँगा कि इस जमात का मंथली मेंबर बनना चाहिए जो आपका मशवरा है, और जो हो सके और इसमें जो आपके ज़कात के मद में जो लोग पैसा भेजें उसको आप अलग एंट्री रखिए, बेहतर, बहुत ही ताकि वो उसमें ना हो। तो ज़कात के मद से जो 8 मद कुरान में अल्लाह ने बयान किए हैं वो उन्हीं मदों में खर्च कर सकते हैं, समझिया? तो इस बात का ख्याल रखिए। और ज्यादा से ज्यादा एक आदमी ने अगर 5 लोगों को कन्विंस किया और 5 बिरादरों को अगर इस अकाउंट से जोड़ा और उन्होंने 50-50 रुपए में दिए तो 250 रुपए महीने के एक आदमी ने जो है मेंबर बना दिए। तो आप ये और इसका नंबर जो आप कीजिए ताकि हर आदमी उस नंबर पे, आजकल तो बहुत ईजी है, आपने उठाया मोबाइल से खटाक से पैसा भेज दिया, कोई नहीं, और आपको उसी में रिटर्न जवाब भी आ जाता है, बहुत ज्यादा परेशान हो। और फिर दूसरी बात, जिसको अपना कायद कहो, इसको अपना कायद मानो, उसकी आवाज पर सख्त दिल से लब्बैक कहो। और अगर कोई कमी और खामी या कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो हमें मीटिंगों के अंदर उनसे बात पूछ करनी चाहिए मौजबाना तरीके से, ऐसे नहीं तो जिससे उनकी जुर्मानी हो। हमें काम करने वाले गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो सिर्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल जो काम कर रहे हैं उनसे लफ्ज़ें भी हो सकती हैं, गलतियां भी हो सकती हैं, ये बशरी फितरत है। ज्यादा उस फितरत को दहन में रखते हुए किसी की तौहीन और तजलील ना होने पाए और हमारी कौम आगे बढ़ती चली जाए, तो हमें अपने लीडरों पर लब्बैक करना होगा और उन पर एतमाद करना होगा। और थोड़ी हमारे लीडरों को चाहिए कि वो स्टडी समाजी और मजहबी दोनों करें भी, क्योंकि आप हमारे नुमाइंदे हैं। आप जब कहीं खड़े होकर बोलेंगे तो आपकी आवाज़ आपकी कौम की आवाज़ मानी जाएगी और आपकी इल्मी सलाहियत ही आपकी कौम की तर्जुमानी करेगी। ये चंद मशवरे हैं और उम्मीद करता हूँ कोई अगर लफ्ज़ी से गलती हो गई हो तो माफ़ करिए। वफ़ाए अहद के रास्ते में गुलपोशी नहीं होती, वहाँ शोले बरसते हैं, वहाँ काटे कितने मतलब काफी से आई है, ये बेचारे दिल से आई है। और मैं चाहूँगा कि वो ही अपने आके बताएं तो वो कहाँ से आए और इसमें अखिल भारतीय से क्या है। इरशाद भाई आइए, इरशाद भाई क्या है तो पुलिस के वास्ते बताइए। इरशाद देखिए इसको कहते हैं जब कितनी दूर से रात में पलिया से चल के आए हुए हैं बेचारे, पलिया से चल के हमारे साथ भाई ये है ये भाई पलिया से आप लोगों बारे में आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग पलिया कला लखीमपुर खीरी से आए हुए हैं।
और यहाँ के बड़े बड़े बुजुर्ग लोगों से कुछ सीखने और कुछ कौम के लिए, कुछ बिरादरी के लिए करने का जज्बा रखने के लिए। उत्तर प्रदेश के हम सचिव हैं। हम जाएंगे, आप इस हिसाब से हम जाएंगे कि इनका इस्तेमाल करें। अध्यक्ष जी, अभी साथी कोई भी भाई यहाँ से मुनकर ना जाए, साथी कोई भी बहुत अहम बात होगी इंशाल्लाह। अभी इसके बाद एक दो बहुत अहम बात होगी, अभी होगा। आइए हाजी अल्लाह रखा साहब से मैं चाहूँगा कि, और मैं इसके बाद जब हाजी साहब की बात पूरी हो जाएगी तो अस्सलाम इसको जब गैर करेंगे तब देखेंगे। और एक चीज और है कि जितने हमारे पदाधिकारी हैं इसकी एक लिस्ट बन जाए, सबको मिल जाए कि हमारे काफी चल रही है, ऑल इंडिया लेवल भी काफी होगी और स्टेट वाइज भी बहुत है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने मुरादनगर में और भी कई जगह बैठ के कहा कि जितनी हमारी कमेटी के लिए अच्छी बात है, ये जो कमेटी बनी ना, अगर 10 और इंडिया लेवल बचे तो मुझे तो कोई इतराज नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होगा, जज्बा बढ़ेगा। आज हमारे हाफिज साहब खड़े हो गए यहाँ से, तो इनके साथ में काफी लोगों का जज्बा मिला, तो भाई अगर हमारा कहीं और बन रहा है तो कोई इतराज की बात नहीं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कौन से जिम्मेदार यहाँ बैठे हो, ऐसी कंडीशन से हम कमेटी चलावें कि जिससे हमारा जो हम अपना कीमती वक्त निकाल के आए तो उसका हमें अंदाजा हो। ऐसा ना हो कि हम लोग किराया भी लगा रहे, सारी रात जाके और परेशानी उठाई और मरने के बाद उसका एजेंडा मिला। और यूँ बता रहे हैं हमारे उलमा, अगर तुमने लोगों को दिखावे के लिए कोई काम करा तो कौम के दिल में उतारने वाली उस पाक जात का काम है। अगर कोई भी अमीर जुम्मेदार के दिल के अंदर अल्लाह से लेने का जज्बा होगा और कौम की सच्ची मोहब्बत होगी तो कौम के दिल में जो जवान से अल्फाज निकालेगा वो अल्लाह ताला उसकी जब उसके दिलों में उतार देगा। तो भाई मैं कहता हूँ अल्लाह का शुक्र है, आज की मीटिंग की कंडीशन जो आपसे बहुत सारी मैंने देखी, मुझे बहुत अच्छी नहीं, बहुत ज्यादा अच्छी लगी। आप लोगों ने पैसे की बात करी है ना, ये छोटी बात नहीं है। बगैर पैसे के संस्था चलेगी नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगी। अखिल भारतीय रंगीला फोन जिंदाबाद, अखिल भारतीय रंगीला फोन जिंदाबाद, आज अल्लाह रखा साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आज मुनीर साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अभी रखा साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद भाई 1 मिनट सुन लो तो 5 मिनट की बात। वे खिताब सुन ले बुजुर्ग के साथ आप खिताब कीजिए। अकाउंट के माध्यम से हमारी जो सोसाइटी रजिस्टर्ड है, हमारा बैंक में अकाउंट है, ये खजांची है और जनरल सेक्रेटरी के नाम से, लेकिन हमने एक चीज बना रखी है कि उसमें अकाउंट में कम से कम 8 लोग का इंटरफेरेंस रहता है। हमने एक 5 रुपये बैतुल माल कमेटी बनाई कि 2 रुपए भी अगर खर्च करना है तो 5 लोगों की दस्तक से प्रेसिडेंट के पास आएगी, प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा, जनरल सेक्रेटरी और खजांची के नाम अकाउंट है, वो फिर उस 2 रुपए का चेक काटेंगे और जिसको दिया, जिस मद में दिया है उसी एप्लीकेशन में चेक नंबर और अमाउंट डाल देते हैं। तो इससे कोई